आज की खुशियों भरी और प्यार भरी सुबह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं ये सब ईश्वर की माया होती है और ईश्वर के द्वारा बनाए गए रास्ते पर हम चलते हैं और ये उनकी कृपा से ही सब कुछ हो पाता है, क्योंकि हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं हूं प्रदीप तलरेजा। तीन दोस्त आपस में एक मंदिर में बैठकर भंडारे का आनंद ले रहे थे। पहला दोस्त बोलता है, काश हम भी भंडारा करा पाते। उसकी भावना देखकर दूसरे दोस्त ने कहा, दोस्त तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन काश हम इस योग्य होते कि हम भी भंडारा करा पाते, क्योंकि पहली तारीख आने से पहले ही सारी सैलरी खत्म हो जाती है। और तीसरे दोस्त ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा कि खर्चे ही हम लोगों के इतने सारे हो गए कि सैलरी पर्याप्त ही नहीं हो पाती, तो हम भंडारा किस तरीके से करा सकते हैं। तीनों इस बात की आपस में चर्चा कर रहे थे और मायूस भी थे कि काश हम भंडारा करा पाते। उनके दिल की भावना सुंदर थी, भाव अच्छे थे, लेकिन धन की कमी के कारण वो किसी को भंडारा नहीं करा पा रहे थे। तब पास बैठे एक महात्मा ने उन तीनों की बातें सुनते हुए तीनों को बुलाकर कहा, बच्चों तुम भंडारा कराना चाहते हो ना, तो भंडारा करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल एक सुंदर मन की आवश्यकता है, और वो तुम तीनों के पास है। तीनों ने आश्चर्यचकित होकर महात्मा को देखने लगे और उनसे पूछा कि आप बताइए कि हम किस तरीके से भंडारा करा सकते हैं। उन महात्मा ने कहा, रोज घर से सिर्फ 5-10 ग्राम आटा ले लिया करो, और जहां चींटियां दिखें, कीड़े मकोड़े पेड़ के आसपास दिखें, वहां पर वो आटा डाल दिया करो, और तुम 5 मिनट में देखोगे कि सारे चींटियां और कीड़े मकोड़े उसे बहुत ही खुशी से खाएंगे। लो, हो गया तुम्हारी तरफ से भंडारा। रोज एक गाय या कुत्ते को एक रोटी खिला दिया करो, वो प्रेम से खाएंगे और तुम्हें दुआएं भी देंगे। लो, हो गया तुम्हारी तरफ से भंडारा। रोज सुबह अपने घर से एक मुट्ठी चावल, अनाज या बाजरे के दाने लेकर अपनी छत पर डाल दो और एक पानी का कटोरा भरकर रख दो। चिड़िया और कबूतर बड़े ही प्रेम से और चाव से खाएंगे। लो, हो गया तुम्हारी तरफ से भंडारा। अब तुम बताओ, इसमें कहां पैसों की जरूरत है। ये सही बात है। हकीकत में कोई भी कार्य करने के लिए उसकी शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ती है, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी कि कोई भी कार्य करने के लिए हमारे मन का भाव शुद्ध होना चाहिए, हमारे मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए कि हमें ये कार्य करना है। अब उन तीनों दोस्तों को भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा कराने का रास्ता भी मिल चुका था, और साथ ही महात्मा बोले, बच्चों कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ एक उस परमात्मा को मालूम है, और हम सभी उस परमपिता परमात्मा की डोर से बंधी हुई कठपुतलियां हैं। हम जीवन में जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो सब उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा से ही होता है, और उसने ही हमें इस निमित्त बनाया होता है कि हम ये शुभ कार्य करें और अपने जीवन को सार्थक और पुण्यवान बनाएं। ईश्वर ने हम सभी के लिए अन्न और भोजन का प्रबंध किया है। ये जो हम और आप बैठकर यहाँ भंडारे का आनंद ले रहे हैं, इस भोजन पर, इस अन्न पर भी उस परमपिता परमात्मा ने हमारा नाम लिखा है, इसलिए हम यहाँ बैठकर इस भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो आप और हम भी इस प्रकार ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रणाली में निस्वार्थ भाव से सेवा करें और इस प्रणाली में निमित्त बने, और इसमें निमित्त बनने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि
कोई भी अच्छा कर्म करने से, कोई भी अच्छा कार्य करने से पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर वो कार्य छोटा हो या बड़ा, इससे कोई महत्व नहीं होता। लेकिन महत्व इससे होता है कि आप उसे सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया छोटा सा पुण्य, छोटा सा कार्य भी जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कमा जाता है। तो आइए हम सभी भी इस कार्य में अपनी सेवा दें और अपने जीवन को सफल बनाएं। गर्मियां आ गई हैं, हम सभी पक्षियों के लिए, चिड़िया और कबूतरों के लिए सुबह में अपनी छत पर दाना डालें, पानी की व्यवस्था करें। तो ये हमारी तरफ से ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रणाली में निमित्त मात्र होगा और हमें इसका पुण्य जरूर मिलेगा। आइए हम इस अच्छी शुरुआत को नए तरीके से करें और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। जियो दिल से। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।